Assalamu alaikum. How are you all? So today I am going to start a new playlist where I am going to tell you how you are going to write narrative, descriptive, expository, and other writing styles. So starting with the narrative first. So I'm going to share 4 slides, and one by one I'm going to tell you that what are the most easiest ways by which you can write a narrative. And once with that first episode, then I'm going to move out to the second one where I'm going to tell you about the strategies and techniques that we can use to write a good narrative, and then to other components which are very helpful if you want to be an expert narrative writer. So let's move on. But before that, I would like all of you to kindly subscribe the channel if you haven't subscribed yet, and as well as press the bell icon so that all the new videos will be reached by you easily. And kindly share my videos. They are going to be very helpful. So side by side, I am also going to teach you the different writing styles as well. So let's go. So today I am going to tell you about how to write a narrative. Narrative basically is story writing. So let's find out that how we can write a very good narrative or very interesting narrative. सो नैरेटिव बेसिकली क्या होती है? नैरेटिव जो है वो स्टोरी राइटिंग कहलाई जाती है। और स्टोरी राइटिंग या कहानी लिखना क्या होता है कि कहानी में किरदार होते हैं, करैक्टर्स होते हैं, और इसमें कोई सेटिंग होती है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, करैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली। और डिस्क्राइब कैसे करते हैं? सेंसरी डिटेल्स होती हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है वो एलिमेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं एक कहानी को अच्छा बनाने में या पुरसरार बनाने में वगैरह वगैरह। सो अब आगे जो है नैरेटिव राइटिंग क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया, नैरेटिव राइटिंग जो है वो कहानी लिखने को कहा जाता है, और उसमें जो है फर्स्ट पर्सन में या जो नरेट कर रहा होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी लिखी जाती है। और इसमें प्रॉब्लम आती है कहानी में, और फिर क्लाइमैक्स आता है, और फिर जो प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन फाइंड आउट किया जाता है। और इस तरह जो है कहानी जो है वो शुरू से स्टार्ट होके एंड तक जो है वो जाती है। सो अभी जो है मैं आपको एक टेक्निक के बारे में बताऊंगी जो कि हमें पता चलता है कि कहानी कैसे लिखी जाती है। तो जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये एक वाटरमेलन का हाफ पीस है, या हम इसे कहेंगे कि ये तरबूज है जो आपको नज़र आ रहा है। अब तरबूज एज अ होल जो है वो हम कहेंगे कि वो वाटरमेलन आइडिया है, जैसे कि गोइंग टू द ज़ू। और जो इसके अंदर आपको सीड्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली सीड आइडियाज़ हैं। सो एक बिग आइडिया होता है, और फिर उस बिग आइडिया को बेसिकली स्मॉल आइडियाज़ मिलके बनाते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा है वाटरमेलन टेक्निक। सो वाटरमेलन टेक्निक ये होती है कि अगर टू द ज़ू वाटरमेलन आइडिया है तो सीड आइडियाज़ होंगे कि कौन गया, कहाँ गए, कैसे गए, क्या देखा, एंड सो ऑन।
इंग्लिश में आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे क्वेश्चन, फिर आप एक क्वेश्चन लें और उसको आप एक सीड आइडिया को लें और फिर आप उसको एलैबोरेट करें। और आप एलैबोरेट कैसे करेंगे कि सपोज़ कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेयर डिड यू गो, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आप ज़ू में गए, वहाँ आपने बहुत ज़्यादा जानवर देखे, ये एक फ़न डे था, केयर टेकर्स को देखा आपने, वगैरह वगैरह। सो एक सीड आइडिया को फिर हम 3 या 4 जुमलों के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं और वो हमारी डिस्क्राइब हो जाती है। इसी तरह हम सारे सीड आइडियाज़ को एक एक करके लेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम उन सारे आइडियाज़ को लॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, सीक्वेंस के साथ लिखेंगे और इस तरह हमारी एक स्टोरी जो है वो तश्कील दी जाती है। उर्दू में आपको बताने का मकसद यही था क्योंकि इंग्लिश में तो ऑलरेडी स्लाइड्स में लिखा हुआ है। सो उर्दू में मैं चाह रही थी कि मैं बताऊं ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज हो इस चीज़ की। So I hope that you have understood that basically what is a narrative and how do we write a simple way of writing a narrative. So now that we are done with the components of simple steps which are very helpful to write a story or a narrative, now in the next episode I am going to tell you different techniques, different strategies that we can use to write a very good narrative, and these are those techniques which you often watch out for when you read a narrative. So that is really going to help you out because not only that you are going to learn how to write a narrative, you are also going to find out that same techniques you can see in other books, other novels, which will eventually help you out to be a good narrator. So till then, Khuda Hafiz.